हाय, माय नेम इज़ परवेज फ्रॉम ब्रो एनसीस लीगल स्टडी सेंटर। आज का टॉपिक है सेक्शन 33 एंड 34, सेक्शन 33 एंड 34 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग, मेक श्योर टू गिव मी वन ऑफ दोज because it boosts my energy and confidence level. And so yeah, let's start it. Section 33, transfer conditional on performance of act, no time being specified for performance. यहाँ पर ये बोला गया है कि where on a transfer of property an interest therein is created subject to a condition that the person taking it shall perform a certain act but no time is specified for performance of the act. That condition is broken when he renders impossible permanently or for an indefinite period the performance of the act. So इसको आसान भाषा में समझिए. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को एक प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट दिया गया है और उसके ऊपर एक कंडीशन दिया गया है कि आपको एक सर्टेन इवेंट करना पड़ेगा, लेकिन उस सर्टेन इवेंट को कंप्लीट करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है. सो इन दिस केस वो कंडीशन फेल हुआ है या ब्रोकन हुआ है, ये तभी माना जाएगा जब वो कंडीशन करना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा. देन ओनली वो कंडीशन फेल हो गया है, ये माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इसको आसान भाषा में समझाता हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल, ए बी को बोलती है कि आपको मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन आपको सी से शादी करना पड़ेगा. मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन आपको उसके बदले में सी को शादी करना पड़ेगा. लेकिन क्या होता है कि बी, जो कि एक लेडी है, उन्होंने सिस्टर बन गया. सिस्टर का मतलब है रोमन कैथलिक सिस्टर, एंड वी ऑल नो दैट रोमन कैथलिक सिस्टर्स नेवर गेट मैरिड. सो इन दिस केस बी के लिए मैरी करना इम्पॉसिबल हो गया है क्योंकि वो सिस्टर बन गए हैं. सो इन दिस केस मैरिंग सी is completely impossible for her. So in this case that situation becomes impossible. Now coming to the next section, which is section 34, transfer conditional on performance of act time specified. यहाँ पर क्या है, कंडीशनल है लेकिन टाइम स्पेसिफाइड है. मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो बेयर एक्ट का लैंग्वेज है वो मैं पढ़ लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ. Where an act is to be performed by a person either as a condition to be fulfilled before an act created on a transfer of property is enjoyed by him, or as a person and a time is specified for the performance of the act. If such performance within the specified time is prevented by the fraud of a person who would be directly benefited by non-fulfillment of the condition, such further time shall as against him be allowed for performing the act as shall be requisite to make up the delay caused by such fraud. But if no time is specified for the performance of the act, then if its performance is by the fraud of a person interested in the non-fulfillment of the condition rendered impossible or indefinite postponed, the condition shall as against him be deemed to have been fulfilled. बहुत टफ भाषा में ये बोला गया है. यहाँ पर जितना टफ भाषा में समझा गया है ना, तो उसमें तो मैं भी नहीं समझ पाऊँगा, उसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ए बी को एक प्रॉपर्टी देता है. ए अपना एक प्रॉपर्टी बी को देता है और उसको ये कंडीशन देता है कि अगर, और यहाँ पर टाइम स्पेसिफाई करके कंडीशन देता है कि अगर तुम 3 साल के अंदर आर्मी नहीं ज्वाइन करोगे तो तुम्हारी जो वो इंटरेस्ट है ना उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो किसके पास चला जाएगा, सी के पास चला जाएगा. नाउ सिचुएशन कुछ ऐसा है, एक ए ने प्रॉपर्टी बी को दिया और सिचुएशन कंडीशन क्या दिया, 3 साल के अंदर तुम्हें आर्मी ज्वाइन करना है. अगर नहीं ज्वाइन करे तो क्या होगा, इंटरेस्ट सी के पास चला जाएगा. नाउ इन दिस केस क्या होता है कि अल्टीमेटली किसका बेनिफिट होता है. अगर बी आर्मी ज्वाइन नहीं करता है तो किसका बेनिफिट होता है, ऑफ कोर्स सी का होता है. इन दिस केस अगर सी अगर किसी तरह का फ्रॉड करता है, फ्रॉड इन द सेंस अगर किसी तरह का फ्रॉड करके उसे रोक के रखता है ताकि वो
3 साल के अंदर आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाए। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34, बी को जितना टाइम लूज हुआ है ना फ्रॉड के कारण, जितना टाइम उसने गंवाया है उतना टाइम उसको ग्रेस में दिया जाएगा। मीन्स उतना टाइम उसके प्लस पॉइंट हो जाता है, एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि वो आर्मी में ज्वाइन कर पाए। ना सेकेंड सिचुएशन आता है, अगर कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया गया है कि तुम्हें इतना टाइम के अंदर तुम्हें आर्मी ज्वाइन करना है, मीन्स कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया था ए ने बी को उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, और उसके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो इन दिस केस क्या होता है, ये माना जाएगा कि बी ने वो कंडीशन फुलफिल किया है, ऑल्दो ही हैज़ नॉट डन इट। ये मान लिया जाएगा कि बी हैज़ कंप्लीटेड और फुलफिल कंप्लीटली दोज कंडीशंस, एज सिंपल एज दैट। आई रियली होप दैट आप लोगों को ये सेक्शन समझने में बहुत आसानी हुई है, क्योंकि बी आर एक्ट में बहुत टफ था रियली। एंड सो इफ़ यू लाइक इट, make sure to give me one of those thumbs up, and see you in the next video. Till then, study well.